हेलो बच्चों, क्या तुम लोग तैयार है 2026-27 का बैच के लिए? जैसे कि 2026-25-26 का जो बैच था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई क्लास 10 में, क्या उन सभी क्वेश्चन को देखे हो? नहीं देखे हो तो चलो हम लोग एक रोड मैप तैयार करते हैं। क्या रोड मैप रहेगा कि जैसे कौन कौन सा चैप्टर्स हमारा आने वाला है, तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो सबसे आसान है और अप्रॉक्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का टॉपिक रहेगा, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल आएगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है और मात्र इसमें 2 फॉर्मूला पढ़ना है। कौन कौन सा फॉर्मूला है? तो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये सब देखेंगे हम लोग। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। और एक बात याद रखना, सबसे जो जरूरी बात, इस बार का जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो क्लास 9th में अभी बच्चे हैं वो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा चीज है कि इसके बाद 9th क्लास का भी वीडियो आने वाला है। सिर्फ हम वीडियो नहीं लाएंगे, मतलब तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग की ही तरह तुमको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, बैक टू बैक क्लास और एकदम टॉपिक वाइज सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा थ्योरी के साथ एनसीईआरटी 100% कवर करके हम देंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, प्लस सेक्शन फार्मूला। ये हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। कुछ डिस्टेंस फार्मूला का कुछ फार्मूला है। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे सभी बच्चों को पता है कि ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, ये इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस मान ले तो ये हमारा हो जाएगा बच्चा वाई एक्सिस। अगर ये हमारा ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है 0,0। इस सभी को पता है। अगर यहां से इधर हम लोग माने तो इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स लिखते हैं और यहां से अगर लेफ्ट साइड में जाएं ओरिजिन से लेफ्ट साइड में तो इसको हम लोग नेगेटिव एक्स बोलते हैं। लेकिन यहां से यदि हम ऊपर की ओर चले तो इसको हम लोग पॉजिटिव वाई बोलते हैं इन जनरल। और इधर से अगर नीचे जाएं तो इसको हम लोग जनरली नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्चुअली एक्स एक्सिस का नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट। तो देखो इधर जो भी वैल्यू रहेगा वो सारा का सारा वैल्यू क्या रहेगा बच्चा? पॉजिटिव। और इधर जो भी वैल्यू रहेगा वो सारा का सारा वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इसी तरह से आगे ये चलता जाएगा। जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ऊपर की बात करें तो +1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से 6, 7, 8 आगे की ओर चलेगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव वाई में देखेंगे तो नेगेटिव वाई कुछ ऐसा ही होगा, -3, -4, -5, -6 इस तरह से। जैसे कि तुम सभी को पता है इसका टोटल 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड मतलब ही होता है 4। तो इस पूरे सेक्शन को हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे और हर एक के बीच में कितना एंगल है बच्चा? तो 90 डिग्री है। जैसे सर क्या 90 डिग्री है? तो ध्यान रखना कि ये वाला जो है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 होगा और ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मतलब पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स के बीच में 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो देखो अगर इसको हम लोग बोलते हैं टोटल, अभी जैसे हम लोग देखें कि 4 क्वाड्रेंट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को हम लोग बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को हम लोग बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। सर ये सब तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ लेंगे। बिल्कुल बच्चे ये 9th क्लास का है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे से उठ करके चलेंगे। बहुत सारे भाई को मेरा नहीं आता है तो चलो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखना एक चीज, जो वैल्यू होता है एक्स और वाई का वो पॉजिटिव होता है। सर ये एक्स और वाई क्या होता है? मान लेते हैं कि किसी का कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो ध्यान रखना जो पहला वाला होगा जो फर्स्ट, ये हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, आइदर ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमेशा करेगा वाई एक्सिस को, आइदर ऑफ पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। चलो ध्यान देना यहाँ पर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव है।
जैसे 2 और 3 है, सपोज ये पॉइंट ए और ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 और 3, तो पहला हमारा एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस पर होगा। तो देखो एक्स एक्सिस 2 पर हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई का वैल्यू है 3, तो 3 के पास, और यहीं से हम लोग ऐसा करके लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस सेक्शन पर मीट होगा यही हमारा पॉइंट ए होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2 और 3। तो जैसे ये वाला पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए पॉइंट से। अब ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे -3 और 4। तो बच्चा अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए कि पहला क्या होगा, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, आइदर ऑफ नेगेटिव पर करे या पॉजिटिव पर करे। तो माइनस पर मतलब हमको सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में जैसे ही जाएंगे तो -3 के पास हमको पहुंचना पड़ेगा, -3 के पास पहुंच गए। इसके बाद सीधे हमको जाना है कहां पर, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में कहां सर, 4 के पास, तो 4 से इधर ले लो एकदम पैरेलल लाइन, यहां से ले लो पैरेलल लाइन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे क्या, कि सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट बी पॉइंट पर है, तो इसका बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 और 4। -3 और 4 में हम लोग देख पा रहे हैं एक्स हमारा नेगेटिव है और वाई हमारा पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चा, तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से अगला नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा सर, -3 -4 मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सी। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट सी। तो ये हमारा पहला जो है, पहला हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। -3 तो एक्स में हमको उड़ते हुए कहां जाना है, -3 के पास, फिर वाई एक्सिस में कहां पर जाना है बच्चा, 4 के पास। तो यहाँ पर -3 और -4 से पैरेलल और ये -3 से पैरेलल, -3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस में, जहां पर कोऑर्डिनेट मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यही बना हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट सी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और -4। मतलब अगर यदि कोई बोल दे कि -3 और -4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे अच्छा चीज याद करने का, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट और दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह डायगोनली याद करना, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। यहां पर हम लोग देखेंगे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, क्योंकि ये वाई पॉजिटिव पर है और ये एक्स नेगेटिव पर है। इसी तरह हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ पढ़ेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा वैल्यू रहा सपोज 3 और -2, सर बार बार 3 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। प्लस 3 की तरफ चलेंगे और क्योंकि पहला हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक्स को और सेकंड रिप्रेजेंट करेगा हमारा वाई, तो ध्यान देना इधर एक्स और वाई। तो एक्स के पास तो हम पहुंच चुके हैं, वाई -2, यहां से जो लाइन पैरेलल जाएगा ये एक्स के पैरेलल रहेगा और एक्स वाला कोऑर्डिनेट का जो पैरेलल लाइन रहेगा वो वाई के पैरेलल रहेगा, और एक जगह पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को हम लोग पॉइंट डी बोल देंगे, और पॉइंट डी हमारा किस कोऑर्डिनेट पर आ जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पर, 3 और 2।